जेईटी 2024 में एडमिशन लेना है और आपको भी थोड़ा पता चल जाना चाहिए यार, जेईटी में बहुत सारे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है। क्या अगर उनमें एडमिशन लेंगे तो क्या करियर सही रहेगा? उनसे अच्छा तो है कि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, या फिर हमारे नंबर तो बहुत अच्छे हैं, क्या हमें ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, चाहे नॉर्मल नॉर्मल सीट में हो चाहे पेमेंट सीट में हो। पहले तो इनका क्या कट ऑफ रहता है अलग अलग कॉलेज का, जितने भी जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उनको छोड़ दें तो हमारे जितने भी जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है जो 2022 से पहले बने हैं उनका क्या कट ऑफ रहेगा, उनमें नॉर्मल और पेमेंट सीट में कितना फीस लगेगा, ठीक है, और कौन से यूनिवर्सिटी के अंडर में कौन सा कॉलेज आएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जेईटी के अंदर आने वाले सभी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी। नॉर्मल पेमेंट सीट के कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको ये भी चीजें बताऊंगा कि किस कॉलेज के अंडर में कौन कौन से, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में कौन कौन से कॉलेज आते हैं। ये वीडियो अगर आप जेईटी 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ चीजें मिस की है। हो सकता है 15 मिनट का वीडियो हो, लेकिन आपके लाइव का जितने भी जो एग्री कैपिटल पे यूट्यूब पे वीडियो आते हैं वो सबसे बेहतरीन वीडियो आपको मिलते हैं। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इंट्रोडक्शन हो गया है। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। ज्यादा नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब करना लाइक करना आपका फर्ज है तो वो तो आप करोगे ही, ठीक है, लेकिन खींच के रखना मीटर, बिल्कुल ढील देनी नहीं है। अपना चैनल समझ के इसको बहुत ऊपर तक लेके जाना है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एमपीयूटी। देखो लड़कों, बात ऐसी है यार कि हमें ना यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक यूनिवर्सिटी के अंडर में कॉलेज। जैसे मान लो अपने को पता होना चाहिए अपने राजस्थान में कितने यूनिवर्सिटी है, 5 है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं वो आता है आपका एमपीयूएटी। एमपीयूएटी आता है। एमपीयूएटी के अंडर में हमारे पास में टोटल कितने ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। या अगर आप कमेंट में लिख दोगे कि सर हमें न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की भी लिस्ट की जरूरत है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की भी लिस्ट प्रोवाइड करवा दो और उनमें बता दो कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में किस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है, तो इस वीडियो के ऊपर अगर 200 प्लस लाइक और 5,000 प्लस व्यू 2 दिन के अंदर आए तो डेफिनेटली वो वीडियो में मैं जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। आरसी उदयपुर की बात करूं तो यहां देखो दोस्तों, मैं कट ऑफ आपको नॉर्मल और पेड शीट दोनों की बताऊंगा। एक आपकी नॉर्मल की बता दूंगा, एक पेड में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ कट ऑफ जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। जनरल की मान लो SC ST कैटेगरी के बच्चे पूछते हैं तो उनको बता दूं, अगर जनरल की कट ऑफ मैंने 300 बताई है तो आप अपनी SC और ST कैटेगरी की 270 275 मान के चलना। 25 नंबर आप कम करके मान के चलो, ठीक है, 20 से 25 मान लो, ज्यादा मत करो, तो 20 नंबर तो कम करके ही मान लो अपने आप को। आरसीए की आपका जो नॉर्मल सीट है आरसीए की, उसकी जो नॉर्मल की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो हमेशा बताता हूँ 300 प्लस जाएगी। और पेमेंट सीट की जो इस बार सीटें बढ़ गई है कट ऑफ है वो लगभग 240 प्लस जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत ये है कि आपका पेमेंट ज्यादा है तो इसलिए थोड़े कम बच्चे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की नॉर्मल सीट की जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो जाएगी आपकी 265 के समथिंग, ठीक है, 265 प्लस जाएगी। और आपकी जो पेमेंट सीट की फीस है, पेमेंट सीट का कट ऑफ है वो जाएगा आपका 220 प्लस, ठीक है। अब बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डूंगरपुर, डूंगरपुर की नॉर्मल सीट की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 240 प्लस, ठीक है। और आपकी जो पेमेंट सीट की कट ऑफ जाएगी वो जाएगी लगभग आपकी 170 के समथिंग, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, ये आपके एमपीयूटी के अंडर में आने वाली कॉलेज है, ओके। फीस स्ट्रक्चर बता दूं, इन एमपीयूटी के अंडर में जो भी यहाँ कॉलेज बताई है, यहाँ आपका नॉर्मल सीट का फीस लगेगा वो लगेगा 16,000 रुपए पर सेमेस्टर के समथिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर साल होता रहता है, वो थोड़ा माइंड मत करना। पेमेंट सीट का जो फीस होता है वो लगेगा आपका लगभग 50,000 की समथिंग एक सेमेस्टर का, ओके डन। अब हम बात करते हैं अगला एशकेन जोबनेर, जिसके अंडर में सबसे ज्यादा कॉलेजें आती है, ठीक है। श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोबनेर में है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी। इसके अंडर में बात करूं मैं जेआरएफ की या फिर बहुत बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सबसे ज्यादा रैंक कहां से निकलता है वो जोबनेर में। इसके अंडर में सबसे पहले बात करें कॉलेज ऑफ एशकेन कॉलेज जोबनेर के बारे में, ठीक है, एशकेन कॉलेज जोबनेर। उसके बाद में बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट, ठीक है, लालसोट के बाद में बात करते हैं कोटपुतली,
जो आपका जयपुर के पास में आप कोटपुतली को डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। उसके बाद में किशनगढ़ बांस अलवर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नौगांव अलवर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसेड़ी धौलपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भूसवार भरतपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है क्योंकि आईसीआर का एक्रीडेशन मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर, उसके बाद में बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पीतमपुरी सीकर, उसके बाद बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जिलाई टोंक, उसके बाद में बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उनियारा टोंक, उसके बाद में बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आपका चिमनपुरा में, ठीक है। इसके अंडर में आईसीआर की 3 कॉलेज है। सबसे पहले मैं बात करूं वो आपका आता है एसकेएन जोबनेर, उसके बाद में आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका लालसोट में है, उसके बाद में आपको बता दूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका कहां पर है कुमेर में है, ठीक है, कुमेर में है। इसको इसी साल आईसीआर का एक्रीडेशन है मिला है, यहाँ पर आईसीआर से भी इन कॉलेजों में बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है। एसकेएन का जो आपका नॉर्मल सीट का जो कट ऑफ जाएगा, एक सेकंड, नॉर्मल का जो कट ऑफ जाएगा वो देख लो, लगभग जाएगा 295 प्लस, और जो पेमेंट शीट का जो आपका कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 250 प्लस, ठीक है। बात करूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट की, तो लालसोट में 265 प्लस आपका नॉर्मल सीट का, और इसके पेमेंट शीट का जो आपका कट ऑफ जाएगा वो लगभग जाएगा 200, वो एक सेकंड भाई पीछे आ 200 के समथिंग मान के चलो, 190 टू 200 के बीच में, ओके। उसके बाद में बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली में, तो कोटपुतली में आपके जो नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट के कट ऑफ की बात करें तो नॉर्मल सीट का जो आपका कट ऑफ रहेगा कोटपुतली के अंदर वो रहेगा 235 के समथिंग, ठीक है। एक भाई एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है, 235 के समथिंग, और पेमेंट शीट का कट ऑफ रहेगा वो मान के चलो 160 के समथिंग, ओके। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनगढ़ की बात करूं तो किशनगढ़ में आपका नॉर्मल सीट का जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 230 प्लस रहेगा, और पेमेंट शीट की बात करूं तो इसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो लगभग कट ऑफ जाएगा 150 के समथिंग, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नौगांव अलवर के बारे में। नौगांव अलवर बहुत अच्छा कॉलेज है, 245 के समथिंग आपका कट ऑफ जाएगा, पेमेंट शीट का कट ऑफ 170 के समथिंग या 160 तक मान सकते हो। धौलपुर का कट ऑफ नॉर्मल सीट का जो आपका जाएगा वो जाएगा 210 के समथिंग, और पेमेंट शीट का कट ऑफ जाएगा 140 के समथिंग। उसके बाद बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भूसवार भरतपुर के बारे में, तो भूसवार भरतपुर भी एक अच्छा कॉलेज है जिसका कट ऑफ नॉर्मल सीट का 225 के समथिंग, और पेमेंट सीट का जो आपका कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 150 के समथिंग, ठीक है। उसके बाद में कुमेर भरतपुर तो अच्छा कॉलेज है ही, कोई डाउट नहीं है, 255 प्लस आपका कट ऑफ नॉर्मल सीट का जाएगा, पेमेंट सीट का कट ऑफ जाएगा वो 170 के समथिंग मान के चलो, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ शेखावटी। शेखावटी भी एक अच्छा कॉलेज है जिसका नॉर्मल सीट का आप कट ऑफ मानोगे 250 के समथिंग, और पेमेंट सीट का कट ऑफ मानोगे वो आपका जाएगा 150 से 160 के समथिंग, ओके। उसके बाद में बात करता हूँ जिलाई टोंक। जिलाई टोंक में आपका नॉर्मल सीट का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा लगभग 220 के समथिंग, एक सेकंड, ठीक है। और पीथमपुरी जिलाई टोंक, उसके बाद में बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा, इनका लगभग आपका 200 के समथिंग कट ऑफ जाएगा, 210 के समथिंग, ओके। उसके बाद में बात करते हैं एसकेआरयू बीकानेर में। एसकेआरयू बीकानेर के अंदर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर है, उसके बाद में आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चांदकोटी चुरू है, फिर आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्रीगंगानगर है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़ है, लेट श्री रामनारायण चौधरी एग्रीकल्चर कॉलेज मंडावा है, इसका नाम लास्ट ईयर से चेंज कर दिया था, पहले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका मंडावा था, लास्ट ईयर से लेट श्री रामनारायण चौधरी एग्रीकल्चर कॉलेज मंडावा कर दिया, ठीक है। इसके अंडर आने वाली सारी कॉलेज बहुत अच्छी कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका जो आपका नॉर्मली कट ऑफ रहेगा मैं बात कर लेता हूँ। बीकानेर यूनिवर्सिटी का तो 285 के समथिंग रहेगा, 85 प्लस मान सकते हो, 85 के समथिंग मान सकते हो, और पेमेंट शीट का कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 245 प्लस, ओके। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, अगला कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर, और हनुमानगढ़ का कट ऑफ लगभग आपका 240 के समथिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद चांदकोटी का कट ऑफ लगभग 200 के समथिंग रहेगा। उसके बाद लेट श्री रामनारायण चौधरी का कट ऑफ लगभग आपका 225 टू 30 के समथिंग, ठीक है। अब पेमेंट शीट का कट ऑफ मैंने जैसे लास्ट में बताया वो भी नॉर्मल कॉलेज का 150 के समथिंग रहेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंडर में जोधपुर आता है, सुमेरपुर पाली आता है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर सॉरी नागौर आता है, और उसके बाद में आपका बायतू आता है, ठीक है। ये आपका तीनों आईसीआर के अंडर में आते हैं, बायतू आपका आईसीआर के अंडर में नहीं आता है। इसका नॉर्मल आपका जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 230 के समथिंग मान सकते हो, 220 टू 230 मान लो, और पेमेंट शीट का इसका कट ऑफ लगभग रहेगा 150 के समथिंग, ओके।
नागौर का कट ऑफ आपका पेमेंट सीट का 180 टू 190 के समथिंग रहेगा, उससे कम भी रह सकता है। बात करूं मैं नॉर्मल सीट की, तो नॉर्मल सीट का इसका जो आपका कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 260 के समथिंग, ठीक है। सुमेरपुर पाली का भी वही रहेगा, 265 के समथिंग रहेगा, और जोधपुर आपको पता है 280 के समथिंग मान के चलो पेमेंट सीट है जोधपुर का, वो आपको लगभग 250 के समथिंग मिल जाएगा, ठीक है। इससे कम पे भी मिल जाएगा, पेमेंट का कोई ऑथेंटिक कट ऑफ नहीं है। अब बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा हो गया, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंडोली हो गया, बाकी CHF झालावाड़ था वो हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। तो इसका भाई कट ऑफ जाएगा वो लगभग आपका रहने वाला है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा का 275 प्लस, और पेमेंट सीट का कट ऑफ रहेगा वही 240 के समथिंग, ओके। बात करता हूँ कॉलेज ऑफ, देखो पेमेंट में थोड़ा कम पे भी मिल सकता है। इंडोली की बात करूं तो इंडोली आपको 195 टू 200 के समथिंग भी मिल जाएगा, और पेमेंट पे 140 पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपके कॉलेजों की कट ऑफ थी, वो मैंने आपको बता दी कि इतनी आपकी कट ऑफ है, वो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों की जाने वाली थी। ऑलमोस्ट मैंने सारे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज कवर कर भी लिए हैं, कोई एक आध छूटा है तो देख लेना यार, बाकी कट ऑफ मैं बता दूंगा, कमेंट कर देना, कमेंट में उसका कट ऑफ भी मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज और एफिलेटेड कॉलेज है उनसे रिलेटेड एक जल्दी नया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। बता दूं आपको, अगर बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना तो हमने हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर दिया, जिसमें JIT के अंदर बहुत सारे तमाम प्रकार के प्राइवेट, गवर्नमेंट और एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, जिनमें आपको थोड़ी दिक्कत होती है चॉइस प्रेफरेंस में, कॉलेजों को समझने में, तो उनके लिए आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फीस 499 रखा है, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, जिसमें काउंसलिंग का प्रोसेस है कंप्लीट हमारे द्वारा करके दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और एक ऑथेंटिक अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।